गोपाल, ये कैसी ठंडी लहर है? गोपाल ने चारों ओर देखा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, पर सच है, हवा अचानक बदल गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा गंगाधर। तभी झुरमुट के बीच से गूंजदार आवाज आई। उस आवाज को सुनकर गोपाल गंगाधर को वहीं पर छोड़कर भाग गया। अचानक सामने एक तेज प्रकाश के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो रहा है। उसका शरीर हल्की नीली आभा से दमक रहा था और आंखों में असीम गहराई थी। धुंध से ढकी पहाड़ियों के नीचे बसा छोटा सा गांव माधवनगर चारों ओर घने जंगलों से घिरा था। इस गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरणें धुंध को सोने की तरह चमका देती, मगर उस चमक को देखने की ताकत हर किसी के पास न थी। उसी गांव के एक कोने पर मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में रहने वाला गंगाधर अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। जन्म से तो नहीं, मगर 12 वर्ष की उम्र में चेचक के भयानक प्रकोप ने उसकी आंखों का उजाला छीन लिया था। गंगाधर अब 30 वर्ष का था, लंबा चौड़ा और मजबूत कंधों वाला। आंखों से अंधा होने के बावजूद उसके मन में एक जिजीविषा थी, और यही कारण था कि उसने अपनी पत्नी सुभद्रा का जीवन संवारने की ठान रखी थी। सुभद्रा का सौंदर्य गांव में चर्चित था। गेहूं के रंग की दमकती त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और लहराते काले बाल। गांव में बाहर निकलने पर हर कोई उसकी चर्चा करता। जरा देखो, ये गंगाधर की पत्नी सुभद्रा है। देखो तो कितनी सुंदर है। गंगाधर किस्मत वाला है जो उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। लगता है आज मैं सच में पहले से सुंदर लग रही हूँ। देखो तो, गांव वालों की नजर तो मुझ पर से हट ही नहीं रही। लगता है मानो ये लोग मेरे ही निकलने का इंतजार करते हो। गांव वालों के मुंह से अपनी बढ़ाई सुनकर वो फूले नहीं समाती। विवाह के 5 वर्ष बाद भी गंगाधर उसके प्रति उतना ही प्रेम महसूस करता था जितना विवाह के पहले दिन किया था। परंतु सुभद्रा के मन में अपने पति के प्रति वैसी भावनाएं नहीं थीं। शुरुआत में वो गंगाधर की देखभाल करती, पर धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा। उसे लगता कि एक अंधा पति उसके सपनों की दुनिया को बांध रहा है। पिताजी, आपको ये अंधा ही मिला मेरी शादी के लिए? क्या और कोई नहीं मिला? कहाँ वो अंधा और नाकारा, और कहाँ मैं सुंदर नारी? मेरी तो किस्मत ही खोटी है। उसने अपने मन की असंतोष को छुपाने के लिए गंगाधर को तरह तरह के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। सुनो जी, आज मेरी तबीयत खराब है। आज तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या तुम बर्तन धुल दोगे? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम आराम करो। तुम्हें ऐसी स्थिति में काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे जगह मालूम है, मैं बर्तन धुल लूंगा। कुछ दिखाई न देने के कारण वह सुभद्रा की सच्चाई नहीं पकड़ पा रहा था, और क्योंकि वह उसकी परवाह करता था, इसलिए उस पर शक करने की तो कोई वजह ही नहीं थी। गंगाधर जाकर बर्तन साफ करने लगता है, और बर्तन साफ होने के बाद वो दवाई लेने चला जाता है। वो किसी की मदद लेकर ही बाहर जाता था। मित्र, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। उसके मित्र का नाम गोपाल था। वो दोनों बचपन से मित्र थे। अरे गंगाधर, शुक्रिया बोलकर हमारी मित्रता को छोटी मत करो। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बता देना, और तुम चिंता मत करो, सुभद्रा भाभी जी जल्द ही ठीक हो जाएगी। गंगाधर दवाइयाँ सुभद्रा को दे देता है और बोलता है, ये दवाइयाँ दिन में 2 बार लेनी है, और हाँ, खाना खाने के बाद। इन दवाइयों का अब मैं क्या करूं? लेकिन ये दवाई लाने को किसने कहा? मैं तो कुछ दिन आराम करके ठीक हो जाती। इन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं थी। सुभद्रा, हमें लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। ये छोटी सी बीमारी बाद में घातक हो सकती है, इसलिए तुम ये दवाई समय पर ले लेना। सुभद्रा
कुछ समय बाद उन दवाइयों को बाहर फेंककर आ जाती हैं, क्योंकि उन दवाइयों की तो उसे कोई जरूरत थी ही नहीं। सुभद्रा हर बार उससे कुछ न कुछ बहाना बना लेती थी और गंगाधर बेचारा उसकी बात मान लेता। गंगाधर बिना किसी शिकायत के सब करता। उसे लगता उसकी पत्नी उससे कुछ उम्मीद रखती है और यही उसका कर्तव्य है। एक दिन सुभद्रा देखती है कि लकड़ी खत्म होने वाली है। अरे ये क्या, लकड़ी जल्द ही खत्म होने वाली है। अब इतनी जल्दी जल्दी लकड़ी जंगल से कौन लेकर आए? मेरा जंगल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। वो गंगाधर से जाकर बोलती है। सुनो जी, बोम में बोल रही थी कि लकड़ी खत्म होने वाली है, इस बार मैं लकड़ी लेने नहीं जा पाऊंगी। क्या तुम किसी तरह जंगल से लकड़ी लेकर आ सकते हो? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं नहीं जी, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घुटनों में तेज दर्द हो रहा है। दवाई की तो कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम करके ठीक हो जाऊंगी। गंगाधर को पता था कि उसे लकड़ी लाने में दिक्कत हो सकती है, फिर भी वो बोला। सुभद्रा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कल जंगल जाकर किसी तरह लकड़ी लेकर आ जाऊंगा। मैं अपने मित्र गोपाल को साथ लेकर चला जाऊंगा। गंगाधर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि जंगल का रास्ता उसके लिए कठिन है, पर उसने कभी पत्नी की बात टालना नहीं सीखा। गोपाल गांव का उसका बचपन का मित्र था, जो उसकी अंधता में भी उसका सबसे बड़ा सहारा था। अगले ही दिन भोर होते ही दोनों साथी जंगल की ओर चल पड़े। गंगाधर के जाते ही सुभद्रा अपनी पड़ोसन के घर जाकर बातें करने लगती है। बहन, आज मैं काम से फ्री हूँ। आज हम बहुत सी बातें करेंगे, वरना मुझे तो घर के कामकाज से वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हें तो पता है, मेरे अंधे पति कुछ काम तो करते नहीं, मुझे ही सब काम करना पड़ता है। बहन, आज तुम कैसे फ्री हो गई? क्या आज तुम्हारा काम गंगाधर ने किया है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है कि वो तो देख ही नहीं सकते, तो वो भला कैसे काम कर सकते हैं? मैंने ही समय रहते सारा काम कर लिया, वो तो बिस्तर कर सो रहे हैं। बहन, वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ सच में बिल्कुल सही नहीं किया। उधर गंगाधर और गोपाल जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जलाने लायक लकड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो जंगल में और अंदर चले जाते हैं। अरे गंगाधर, आज तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हम जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं, फिर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। जंगल की हवा में एक अजीब सिहरन थी। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की चीख और कहीं-कहीं जंगली जानवरों की गुर्राहट, सब कुछ गंगाधर और गोपाल के कानों में साफ-साफ आ रही थी। घने घास के झुरमुट में अचानक एक अनजानी ठंडी हवा का झोंका आया। गंगाधर ने महसूस किया कि आसपास का वातावरण जैसे ठहर गया हो। गोपाल, ये कैसी ठंडी लहर है? गोपाल ने चारों ओर देखा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, पर सच है, हवा अचानक बदल गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा गंगाधर। तभी झुरमुट के बीच से गूंजदार आवाज आई। उस आवाज को सुनकर गोपाल गंगाधर को वहीं पर छोड़कर भाग गया। अचानक सामने एक तेज प्रकाश के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो रहा है। उसका शरीर हल्की नीली आभा से दमक रहा था और आंखों में असीम गहराई थी। कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मैं यक्ष हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या और सहनशीलता से प्रभावित हूँ। अपनी एक अंतिम इच्छा करो, उसे मैं पूर्ण करूँगा। गंगाधर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। मेरी बस एक ही इच्छा है। हे यक्ष, तुम मेरे हमशक्ल बनकर मेरी तरह अंधे होकर मेरे घर जाओ और देखो मेरी पत्नी तुमसे कैसा व्यवहार करती है। यक्ष ने हैरानी से कहा,
गंगाधर, ये कैसी इच्छा है? ध्यान रहे, तुम इससे ज्यादा मांग सकते हो। तुम्हारे पास अवसर है, इसे जाने मत दो। गंगाधर ने धीमे स्वर में कहा, मैंने वर्षों से सुना है कि सुभद्रा मुझसे प्रेम नहीं करती, परंतु मैं आंखों से देख नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी अंधता के पीछे वह सच में कैसी है। यक्ष ने एक क्षण सोचा। उसकी आंखों में करुणा झलक उठी। तथास्तु। यक्ष ने स्वयं को गंगाधर का रूप दे दिया। वही ऊंचा कद, वही चेहरा, वही अंधी आंखें। असली गंगाधर को उसने एक गुप्त गुफा में सुरक्षित रखा और आश्वासन दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ वापस ला दूंगा। यक्ष गंगाधर का रूप धरकर गांव लौटा। जैसे ही सुभद्रा ने दरवाजा खोला, उसने अपने पति को देखा। उसे तनिक भी संदेह नहीं हुआ। सुभद्रा ने नाराजगी से कहा, इतनी देर कैसे कर दी? यक्ष ने गंगाधर की आवाज में उत्तर दिया, वो हमें जंगल में लकड़ियां नहीं मिल रही थीं और रास्ता भी तो कठिन था। कुछ ही समय में सुभद्रा ने फिर वही पुरानी आदत दिखानी शुरू कर दी। सुनो जी, चूल्हा ठंडा है, लकड़ियां लेकर आओ। पिछले आंगन की मिट्टी हटाओ। आज फिर से सर दर्द कर रहा है, बर्तन धुल दो। यक्ष ने देखा कि सुभद्रा के आदेशों में एक कठोरता थी। वो पति को केवल श्रम का साधन समझती थी। चेहरे पर न प्यार की कोमलता, न चिंता की झलक। रात के सन्नाटे में यक्ष ने अकेले बैठकर सोचा, ये स्त्री अपने अंधे पति के प्रति दया तक नहीं दिखाती। प्रेम तो दूर की बात है, ये हर रोज नए नए बहाने बनाती है और अंधा होने के बावजूद उससे काम करवाती है। अगले कुछ दिनों तक यक्ष ने गंगाधर का रूप लेकर सुभद्रा के साथ रहकर सब देखा। उसने पाया कि सुभद्रा केवल अपनी सुविधा के लिए गंगाधर से काम करवाती है और गांव के मेले में दूसरों के रूप रंग की चर्चा करती है। एक रात यक्ष ने सीधे पूछा, सुभद्रा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? सुभद्रा ने ठंडी हंसी हंसी। प्रेम? तुम्हारे जैसे अंधे से? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो सिवाय बोझ ढोने के? तुम तो मेरे ऊपर एक बोझ के समान हो। यक्ष का हृदय कांप उठा। उसे गंगाधर की पीड़ा समझ आई। अगली सुबह यक्ष गंगाधर के पास आया। उसने सारा वृत्तांत सुनाया। गंगाधर चुप रहा। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में एक अजीब शांति भी। धन्यवाद हे यक्ष, अब मैं सच जान चुका हूँ। मैंने प्रेम में आंखें बंद की थीं, पर अब हृदय की आंखें खुल गई हैं। यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य की परीक्षा उसकी विपत्ति में होती है। तुम्हारी पत्नी ने अपने हृदय का सच स्वयं प्रकट कर दिया। अब निर्णय तुम्हारा है। गंगाधर गांव लौटा। उसने सुभद्रा से कुछ नहीं कहा, बस अपने काम करता रहा। मगर इस बार उसकी चुप्पी में गहरी दृढ़ता थी। उसने अपने जीवन का रुख बदल लिया। गांव के बच्चों को गीत और कथाएं सुनाने लगा। गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगा। सुभद्रा ने धीरे धीरे महसूस किया कि गंगाधर का प्रेम और समर्पण उसके बिना भी दूसरों के लिए बह रहा है। गांव के लोग गंगाधर की प्रशंसा करने लगे और सुभद्रा का दिल जलने लगा। देखो तो, जो इस दुनिया को देख भी नहीं सकता, लेकिन उसके हृदय में जो सभी के लिए इज्जत और प्रेम है, ऐसा प्रेम शायद ही किसी में हो। एक दिन सुभद्रा ने रोते हुए कहा, गंगाधर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम को कभी समझा ही नहीं। मुझसे भूल हुई है। गंगाधर ने शांत स्वर में कहा, सुभद्रा, क्षमा करना मेरे वश में है, पर टूटा हुआ विश्वास फिर से पनपने में समय लेता है। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा हृदय बदल गया है। महीने बाद जब सुभद्रा ने सचमुच अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया, गंगाधर की सेवा नहीं बल्कि उसके साथ समानता का जीवन जीने लगी।
तभी एक रात वही दिव्य यक्ष फिर प्रकट हुआ। गंगाधर, तुमने न केवल अपनी पत्नी को बल्कि स्वयं को भी परखा है। तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ने तुम्हें महान बना दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी। अगली सुबह जब गंगाधर ने अपनी पलकों को खोला तो वर्षों बाद उसने पहली बार सूरज की सुनहरी किरणों को देखा। सामने सुभद्रा खड़ी थी, आंखों में पश्चाताप के आंसू। गंगाधर ने मुस्करा कर कहा, अब मैं सच में देख सकता हूँ, सिर्फ दुनिया को नहीं, तुम्हारे हृदय को भी। क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी अंधेरी क्यों ना हो, अंततः रोशनी बनकर लौटती ही है।